हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था उसके अंदर हमने कंडीशन ऑफ बॉल्स मार्बल्स इस तरह की कंडीशन हमने की थी, और जो है वो डिफरेंट कलर्स के हिसाब से था। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा कंडीशन क्या होगी हमारी, देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कंडीशन है हमारे पास? क्वेश्चन को एक दफ़ा सही से रीड कर लें। क्वेश्चन को एक दफ़ा सही से रीड कर लें आप लोग। क्वेश्चन को एक दफा कहीं से रीड कर लें कि कंडीशन है क्या हमारे पास। कहता है आपके पास, कहता है आपके पास कि a room has three lamps। कितने लैंप्स हैं? थ्री लैंप्स हैं। फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ 10 लाइट बल्ब्स। कितने बल्ब्स हैं आपके पास? 10 लाइट बल्ब्स हैं। 10 बल्ब्स हैं, ऑफ विच 6 आर नॉट गुड। 10 में से 6 जो है वो सही नहीं है। कहता है अ पर्सन सिलेक्ट्स 3 एट रैंडम। पर्सन ने क्या किया? 3 जो है वो बल्ब सेलेक्ट कर लिए रैंडम, एंड पुट देम इन द सॉकेट। उसको सॉकेट में क्या कर दिया? लगा दिया। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव लाइट फ्रॉम द 3 लैम्प। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीन की तीन जो लाइट है वो क्या हो जाएं, वो ऑन हो जाएं, वो जल जाएं। ठीक है ना? अब जरा क्वेश्चन को दोबारा से सही से अब आप खुद अपने एंड पे पढ़ें, और मुझे इसमें बताएं की पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। इसके की पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। अच्छा जी, अब देखें आप। अब मैं आपको की पॉइंट बताता हूँ क्या क्या है। कहता है अ रूम हैज थ्री लैम्प्स। लैम्प्स कितने हैं? थ्री लैम्प्स हैं। फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ 10 लाइट बल्ब्स। टोटल बल्ब्स कितने हैं? 10 बल्ब्स हैं। कहता है ऑफ विच 6 आर नॉट गुड। 6 आर नॉट गुड। 6 जो हैं वो सही नहीं है। अब कहता है अ पर्सन सेलेक्ट 3। सेलेक्ट कितने लैंप्स, कितने बल्ब सेलेक्ट कर रहा है? 3 बल्ब सेलेक्ट कर रहा है, और उसको सॉकेट में क्या कर दे रहा है? प्लेस कर दे रहा है। कह व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव लाइट फ्रॉम 3 लैम्प्स। अब ये इसके की पॉइंट्स हैं जो मैंने इसको आपको क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहला काम कि टोटल बल्ब्स कितने हैं और सिलेक्ट कितने कर रहा है। सैंपल स्पेस हम ऐसे निकालते हैं। हर प्रोबेबिलिटी का सबसे पहला काम क्या होता है? सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना। हर प्रोबेबिलिटी का क्या काम होता है कि आपको उसका सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना। तो सैंपल स्पेस कैलकुलेट करने के लिए आपने कहा कि लाइट बल्ब्स कितने हैं? 10 है। और सिलेक्ट कितने कर रहा है? 3 सिलेक्ट कर रहा है। लाइट बल्ब्स कितने हैं? 10 है। और सिलेक्ट कितने कर रहा है? 3 सिलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन क्या बनी? 10 से 3 बनी। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका? 10 से 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज के मांग रहा है? डबल इवेंट है, सिंगल इवेंट है? कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हैव लाइट फ्रॉम द 3 लैम्प्स। आप मुझे बताएं ये सिंगल इवेंट है या डबल इवेंट है? जरा सोचें इसको, देखें ये डबल इवेंट है या
सिंगल इवेंट है, ये सिंगल इवेंट है। ये जो है वो इवेंट कौन सा है, वो सिंगल इवेंट है। कैसे सिंगल इवेंट है भाई, वो उसमें बात कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी हैव लाइट फ्रॉम द थ्री लैम्प्स। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है वो लाइट जो है वो ऑन हो जाए। इसने ऑफ की तो बात ही नहीं की, ऑन एंड ऑफ की बात नहीं की, ऑन और ऑफ की बात नहीं की, इसने बात की किसकी की, लाइट जलने की बात की इसने। ठीक है ना। अब देखो, अब कंडीशन क्या हुई। अब आपने कहा कि टोटल बल्ब्स कितने थे, 10 बल्ब्स थे। टोटल बल्ब्स कितने थे, 10 बल्ब्स थे। इनमें से 6 आर नॉट गुड, इट्स मीन कि 6 आर डिफेक्टिव। 6 जो हो गए वो क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए। तो 10 में से 6 जो हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है। बकिया 4 जो हुए वो क्या हुए, बकाया 4 जो है वो क्या हुए, वो अनडिफेक्टिव हुए। तो उसका मतलब 6 जो हैं वो क्या है, वो डिफेक्टिव है। 6 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो अनडिफेक्टिव कितने हुए, अनडिफेक्टिव कितने हुए, 4 हुए आपके पास। अनडिफेक्टिव कितने हुए, 4 हुए आपके पास। ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई डिफेक्टिव स्क्रूज, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 6 हैं। और अनडिफेक्टिव कितने, 4 है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे मुझे बताओ कि इवेंट की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, इवेंट की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, इवेंट की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, सिर्फ इतना बता दो। मैंने कहा भाई डिफेक्टिव जो है, मैंने कहा डिफेक्टिव जो है वो कितने हैं भाई, डिफेक्टिव जो है वो कितने हैं भाई, वो आपके पास 6 डिफेक्टिव है। मैंने कहा 10 में से 6 जो है वो डिफेक्टिव हैं, और जो है वो अनडिफेक्टिव कितने हैं, अनडिफेक्टिव जो है कितने हो गए, 10 में से 6 जो है वो खराब हैं। तो सही कितने हुए, 4 सही हुए। तो किस इवेंट की बात कर रहा है, किस इवेंट की बात कर रहा है, लाइट जलने की बात कर रहा है। तो क्या डिफेक्टिव बल्ब जो होंगे वो लाइट ऑन करेगा, क्या डिफेक्टिव बल्ब जो होंगे वो क्या ऑन होंगे, या अनडिफेक्टिव वाले ऑन होंगे। सोचिए जरा सा। जो कॉम्बिनेशन में आपने कहा कि एनएस तो आपने निकाल दिया, 10C3 निकाल दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन इवेंट क्या है, अब सिंगल इवेंट में इवेंट की तो बात करनी है। एनएस तो आपको पता है, एनएस जो है पॉन के अंदर आता है, एनएस जो है वो आपको पता लग गया, वो पता लग कितना लग गया, वो आपको पता लग गया वो कितना लग गया, 10C3 पता लग गया। अब न्यूमिनेटर में इवेंट की बात आती है, एन ए की बात आती है। तो एन ए के लिए जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, आप सिंगल इवेंट का करोगे। अब सिंगल इवेंट में आप अप्लाई क्या करोगे, कंडीशन कौन सी होगी, डिफेक्ट। ये जो इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर होता है ना, तो इसमें एन और आर की वैल्यू क्या प्लेस करोगे। असल चीज ये है, असल चीज ये है, क्वेश्चन जो है वो अपने अल्फाजों से खेल रहा है। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ये अपने अल्फाजों से खेल रहा है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो आ गया वो क्या आ गया, वो आपसे कहता है कि 6 जो है वो डिफेक्टिव हैं और अनडिफेक्टिव कितने होगा, 4। मुझे बताओ, ऑन होने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइट ऑन होने की बात हो रही है। ऑन वही होंगे जो अनडिफेक्टिव होंगे, ऑन वही होंगे जो क्या होंगे, अनडिफेक्टिव होंगे। इसका मतलब आपकी कॉम्बिनेशन क्या बनी, जो 3 बल्ब उसने सिलेक्ट किए वो तो आर हो गया। एन कितना हुआ, एन आपका 4 हो गया, एन कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4C3 हो गया, क्या हो गया, 4C3 हो गया। 4 क्यों आया, दो पॉपुलेशन है, एक डिफेक्टिव की कितनी, 6, और अनडिफेक्टिव की पॉपुलेशन कितनी है, 4। लाइट ऑन होने की बात कर रहा है, डिफेक्टिव वाले क्या ऑन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, डिफेक्टिव वाले ऑन नहीं हो सकते। तो इस इवेंट की बात नहीं हो रही, खत्म कर दी इस इवेंट की बात। अब बात हो रही है किसकी, जो जल रहे हैं, जो कौन ऑन होंगे, जो अनडिफेक्टिव होंगे। अनडिफेक्टिव कौन से होंगे, जो सही होंगे। तो इसका मतलब इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 4 है। कॉम्बिनेशन क्या बन गई, 4C3 बन गई। तो 4 एन की जगह पे आ गया, और आर की जगह पे क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो 4C3 हो गया आपके पास। अब कंडीशन जो बन गई वो क्या बन गई, अब देखो।
सोल्यूशन फॉर्मूला Na डिवाइड बाय NS, Na की जगह पे NCr 4C3 हो गया और NS की जगह पे क्या आ गया 10C3 आ गया। तो 4C3 जो होता है वो 4 हो गया, 10C3 जो हो गया 120 हो गया। इसको डिवाइड कर दिया, आपके पास ये आंसर। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कोई बड़ा काम नहीं था, सॉल्यूशन में कोई बड़ा काम नहीं था, पूरा क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन था। ठीक है ना, टेक्निक को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब आप गेम जीत गए। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? अब क्लियर हुआ? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं आप क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले तो इस क्वेश्चन को सही से रीड कर लें और देखें यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। पूरा एक खत लिखा हुआ है, ये पूरा एक तरह का पूरा खत है। इस खत को पढ़ लीजिए बराए मेहरबानी, ताकि आपको पता लग जाए कि इस खत में आपके लिए क्या पैगाम है। अच्छा है भाई, चलें अब क्वेश्चन को रीड करते हैं साथ साथ कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं अब देखें। क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, कहता है स्टूडेंट अप्लाइज फॉर द एडमिशन टू कॉलेज ए एंड बी। ठीक है, स्टूडेंट ने अप्लाई किया कॉलेज में अंदर, क्या था ए एंड बी नाम दे दिया। he estimate that the probability of being admitted to A is 0.7। अब देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है he estimate that the probability of being admitted is 0.7। ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है। नाउ द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड टू बी, पहले ए के बारे में बात हो रही थी, अब बी के बारे में बात हो रही है। तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.5। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। कहता है एंड द प्रोबेबिलिटी, नाउ he is talking about again the probability of being admitted to both A and B is 0.5, A and B is 0.4। यानी उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों में एडमिशन होने की क्या थी, वो 0.4 थी। ठीक है ना, कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नाउ अगेन ही फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नाउ दिस टाइम he find the probability, he wants to find the probability, so the probability that he will be admitted to at least one college, at least one college। यहाँ पे at least one college का मतलब हर किसी नहीं, कम से कम एक कॉलेज। इसका मतलब ये है कि या तो कॉलेज ए में होगा या फिर कॉलेज बी में होगा। क्या होगा, एटलीस्ट वन कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉलेज में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है क्या। अब ऐसी कंडीशन में आप चेक करो, आप चेक करो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपको कितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है। पहले तो आप चेक करें कितनी प्रोबेबिलिटीज गिवन है।
बिल्कुल। आपको 3 प्रोबेबिलिटी गिवन है। कौन कौन सी गिवन है? आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 0.7। बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है कितनी, 0.5। और कहता है ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.4। ठीक है ना? आपसे एटलीस्ट पूछ रहा है। अब एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे साइड में नोट करवा रहा हूँ। ठीक है ना? जब भी आपको याद रखो, 3 प्रोबेबिलिटी का जिक्र है और चौथी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 4 प्रोबेबिलिटी का। 4 प्रोबेबिलिटी में मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? फॉर्मूला लिखवाया था पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए पी बी एंड माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। अब याद रखना इस बात को, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर एटलीस्ट के बारे में बात हो रही है तो एटलीस्ट बोलते हैं यूनियन को। एटलीस्ट किसको बोलते हैं? यूनियन को। एटलीस्ट किसको बोलते हैं? यूनियन को बोलते हैं। एटलीस्ट किसको बोलते हैं? यूनियन को बोलते हैं। और अगर बोथ के बारे में बात हो रही है तो उसका मतलब, किसके बारे में बात हो रही है? इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो याद रखना, अगर ट्रम आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपसे वो इंटरसेक्शन मालूम कर रहा है। तो एटलीस्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। तो एटलीस्ट के लिए बात हो रही है, यूनियन के बारे में बात हो रही है। अगर यही चीज एटमोस्ट के लिए बोलता, सॉरी बोथ के लिए बोलता, तो इंटरसेक्ट मालूम करना होता। इंटरसेक्ट यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। तो एटलीस्ट पूछे तो ये फॉर्मूला, और एटमोस्ट पूछे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे आपकी पहली कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास यूनियन आ जाएगा। ठीक है ना? अब कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन था, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दी, आंसर निकाल दिया। ठीक है ना? पी ए की जगह पे कितना आ गया, 0.7 आ गया। पी बी की जगह पे क्या आ गया, 0.5 आ गया। एंड पी ए इंटरसेक्ट बी, ए एंड बी के बारे में बात हो रही थी ना, ए एंड बी के बारे में, इसका मतलब बोथ के लिए बात हो रही है। जब बोथ के लिए बात हो रही है तो इसका मतलब कितना हो गया, 0.4 दिया हुआ है इसने। पूरे को सिंप्लीफाई किया, आंसर कितना गया, 0.8। 1 से ग्रेटर आंसर नहीं आना चाहिए, और नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। ठीक है? क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास पेपर में। जस्ट लिखा होगा पी ए की वैल्यू 0.7 है, पी बी की वैल्यू 0.5 है, और पी ए इंटरसेक्ट बी की वैल्यू 0.4 है। इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होंगी, आप जस्ट क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना है। यहाँ पे मैंने एक पूरा खत लिखवा दिया, जो जो चीज डायरेक्ट दी हुई थी उसको मैंने खत की फॉर्म में लिख दिया। उस खत की फॉर्म में लिखने से क्या हुआ कि आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो बढ़नी चाहिए। रीडिंग हैबिट बढ़ेगी तो काम समझ में आएगा, रीडिंग हैबिट नहीं बढ़ेगी काम समझ में नहीं आएगा। क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, आपको क्या जवाब देना है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ना, आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल। अब क्वेश्चन को सही से रीड कर लें आप पहले तो। आप क्वेश्चन को पहले सही से रीड कर लें। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन
फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप जरा इस क्वेश्चन को पहले खुद करिएगा, पहले सोचिएगा किस तरह से ये सवाल होगा। आप ये पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सही से पहले रीड कीजिए, और रीड करने के बाद जो है वो आप देखें ये क्वेश्चन कैसे होगा, और इसके बाद जो है फिर आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आपने ये सवाल करना है, और क्या आपने सही किया है या फिर आपने गलत किया है, ठीक है। चलें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इसके सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, ठीक है।